आज फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में। बात करेंगे 4G के बारे में और BRS के बारे में भी, लेकिन सबसे पहले सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए जैसा कि पता होगा, पहले अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो पहले भी मैंने वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके लिए जो मई महीने की सैलरी थी वो दे दी गई है। और दोस्तों, अब जून महीने की भी सैलरी दे दी गई है। जून महीने की सैलरी दे दी गई है दोस्तों। अगर आपके सर्कल्स में नहीं आई है अभी तो जल्दी ही आ जाएगी। दोस्तों चलिए, अब मैं आपके लिए उसका दिखाता हूँ एक प्रूफ कि उसका क्या है। दोस्तों, आपके लिए दिखाऊंगा बाद में उस प्रूफ को, बिल्कुल सॉलिड प्रूफ है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये 4G के बारे में। तो दोस्तों, 4G स्पेक्ट्रम का अभी एक विवादित मामला और सामने आया है। सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि जो चाइना से टेंडर कैंसिल हुआ था, आपके लिए पता होगा कि चाइनीज टेंडर कैंसिल हुआ था क्योंकि जो इंडिया की आर्मी थी और चाइनीज़ की आर्मी थी, काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति आपने सुना होगा, देखा होगा। और दोस्तों, आपके लिए एक बात और बता दूं कि जो इंडिया ने चाइनीज़ माल, बेसिकली चाइनीज़ माल, नॉट अदर ऑल कंट्रीज़, केवल और केवल चाइनीज़ जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी नेट हैं, जितने भी कंपनियों के जो इक्विपमेंट हैं वो यूज होते हैं यहाँ, वो सब कुछ बंद कर दिया है। दोस्तों, सब कुछ बंद कर दिया है, चाहे वो फ़ोन हो जो कि रेडमी के फ़ोन होते हैं, ओप्पो के फ़ोन होते हैं, चाहे वो ऐप हो कोई, जैसे शेरिट हो, टिकटॉक हो, कवाई हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। 59 एप्लीकेशंस को जो है बैन किया गया है इंडिया के अंदर, जो कि मेड इन चाइना है, इसलिए उसको बंद किया गया है। अब बिल्कुल बंद कर दिया गया है, बिल्कुल उनको यूज नहीं होगा। दोस्तों, आपके लिए ऐसा तो आपने भी सुना होगा कि केवल और केवल, पहले भी हुआ है ऐसा कि चाइनीज़ माल बंद होगा। केवल और केवल कहा गया था कि जो चाइना के इक्विपमेंट हैं, जो चाइना की चीज़ें हैं, उनको कम यूज करो या ना यूज करो, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं लगाया गया था। दोस्तों, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि डायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन उस पर लगा दे कि हम इसका यूज ही नहीं करेंगे। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है गवर्नमेंट तो जो लोग हैं वो तो यूज करेंगे ही करेंगे, कुछ कम कर देंगे लेकिन यूज तो करेंगे करेंगे कुछ लोग तो। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर दिया है सामान आना, बॉर्डर से भी सामान का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा चाइना की तरफ। और ना ही दोस्तों, जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, जो कि शेरिट हो गया, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यूसी ब्राउज़र हो गया, और भी बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं और सर्च इंजन्स हैं, उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया। अगर आप अभी फ़िलहाल की स्थिति में जाएं और जो टिकटॉक एप्लीकेशंस है जो कि मेड इन चाइना है, अगर आपके उसके लिए खोलते हैं, अगर आप उसके लिए ओपन करते हैं, तो उस पर सीधा सीधा लिखा हुआ आ रहा है कि दिस इज रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो यू कैन नॉट अवेलेबल एनी वीडियोस और वॉच एनी वीडियोस। बहुत सारे उस पर लिखा हुआ है। अगर आप टिकटॉक यूज करते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ना ही शेरिट चल रहा है, ना ही वो चल रहा है, कुछ आपके लिए चलने को नहीं दिखाई देगा उसमें। तो दोस्तों, ये पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जिसके कि गवर्नमेंट ने बैन किया है। और दोस्तों, आप जो है इसके तर्ज पे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन जो है निकल के आएंगे जो कि मेड इन इंडिया होंगे। लोग जो एप्लीकेशंस बनाने वाले लोग होते हैं, जो कोडर होते हैं, जो IITians वगैरह होते हैं, जिनके लिए कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, वो लोग जो है कोडिंग करने में लग गए होंगे कि जल्दी से जल्दी हम एप्लीकेशन बनाएं, प्ले स्टोर पर पब्लिश कराएं और जल्दी से जल्दी अपनी जो है कंपनी एक खड़ी करें जो कि मेड इन इंडिया हो। तो दोस्तों, आपके लिए एक बात और बता दें इसमें कि अब खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये रिस्ट्रिक्शन हटेगा या नहीं हटेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो चाइना है वो अपनी हद पार कर चुका है। दोस्तों, आपके लिए एक बात और बता दूं कि जो BRS के सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात की जा रही थी, उसको जो है देने की बात की गई है जल्दी ही, लेकिन कब देने की बात की है ये कुछ नहीं पता है, स्पेसिफिक डेट नहीं बताई गई है। हाँ दोस्तों, अगर आपके लिए, अगर इसने बोल दिया है कि BSNL ने कि हम जल्दी देंगे, तो दोस्तों जल्दी देने का मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही 1-2 दिन में सैलरी दे दी जाए। हालांकि 10 से 15 दिन के अंदर
सैलरी हो, चाहे वो बीआरएस हो, जो भी कहता है 10 से 15 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। दोस्तों गवर्नमेंट काम है, इसमें थोड़ा देरी चलती है क्योंकि बहुत सारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस उनकी चाहिए होती है। दोस्तों आपके लिए अब बात करते हैं हम सैलरी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जो सैलरी है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी 1 महीने की दे दी गई थी और दोस्तों अभी दूसरे महीने की भी सैलरी रिलीज कर दी गई है कहीं कहीं। ये आपके लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके सर्कल्स में दे दी गई है, कहीं कहीं सैलरी रिलीज कर दी गई है जहाँ जहाँ की ज़्यादा ड्यू है। जैसे आप बात करें, हम कहीं से 15 महीने का ड्यू है और कहीं 13 महीने का ड्यू है। तो दोस्तों जिनका जो 15 महीने का ड्यू है उन लोगों के लिए पैसा दिया गया है ताकि जो 13 महीने का लेवल के हिसाब से वो चल सके। और दोस्तों अब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की भी सैलरी पे कर दी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को उठानी पड़ रही है। और दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं 4G के बारे में कि 4G कब तक इसका लग सकता है। तो दोस्तों अभी जो है BSNL कह रहा है कि चाइनीज़ माल यूज़ करेंगे, यानी जो विदेशी फॉरेनर इक्विपमेंट हैं उसको यूज़ करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर इंडिया से जो मेड इन इंडिया वाला सामान है, वो इक्विपमेंट है, स्पेक्ट्रम वो ख़रीदा जाता है तो 25% का इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है उसमें, यानी 25% ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। और जबकि बाहर से सामान ख़रीदा जाता है तो उसको इंपोर्ट करने के बाद भी उसको जो है 25% लेस कर दें इंडिया के जो इक्विपमेंट है उनसे, तब उतने में भी काम चल सकता है। तो दोस्तों नीति आयोग कह रहा है कि इंडिया के अंदर से ही सामान खरीदा जाए, यानी मेड इन इंडिया वाला ही इक्विपमेंट खरीदे जाएं, और BSNL इसके जस्ट अपोजिट है। तो दोनों में फ़िलहाल बहस चल रही है। और दोस्तों यहाँ तक कि हम आपके लिए बता दें कि नीति आयोग की ही मानी जाएगी, नीति आयोग की मानी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी नीति आयोग को फुल सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने ही ऐसा कहा है कि बाहर से इक्विपमेंट नहीं खरीदे जाएंगे। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो कह दे वो जो है इम्प्लीमेंट होता है और होता चला आ रहा है। जैसे 25% की बात करें कि 25% जो पैसा है वो ज़्यादा खर्च होगा तो गवर्नमेंट उसके लिए खर्च करेगी, तभी तो ऐसा हो सकता है। तो गवर्नमेंट खर्च करने के लिए तैयार है या नहीं है ये अभी कुछ नहीं पता। लेकिन जो 70,000 करोड़ रुपए का 69,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दिया था अक्टूबर महीने में, उसका कुछ कुछ असर इसमें दिखाई देने लगा है। क्योंकि दोस्तों अब जो 4G का मामला है वो गरमाने लगा है और जल्दी से ही 4G चल जाएगा। क्योंकि अब कम से कम मामला जो है उभर के तो आया है, काफ़ी दिन से शांत पड़ा था, कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं हम सैलरी के बारे में। सैलरी का आपके लिए दिखाता हूँ एक प्रूफ कि क्या प्रूफ मेरे पास है, जो कि जून की सैलरी आपकी दे दी गई है। दोस्तों मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि सभी सर्कल्स में नहीं दी गई है तो दे दी जाएगी जल्दी ही। चलिए दोस्तों दिखाता हूँ आपके लिए प्रूफ। तो दोस्तों मैं अपने फ़ोन का जो YT स्टूडियो ओपन करता हूँ, जहाँ की मेरी आप लोगों से बातचीत होती है, जहाँ की मैं कमेंट सेक्शन के रिप्लाई देता हूँ और भी बहुत सारे जो है काम होते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके चलता हूँ कमेंट में। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, मेघालय कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में बताइए सर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में कुछ बताइए, बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी दे दी जाएगी जल्दी ही। और दोस्तों अब बात करते हैं, देखिए ये जो मनोज आते हैं ये बताते हैं कि जून सैलरी ऑलरेडी पेड। तो मैंने इनसे पूछा है कि आपका जो है सर्किल क्या है, सर्किल कहाँ है। तो ये कह रहे हैं कि मेरा जो सर्किल है वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में जो है सैलरी पे कर दी गई है। तो मैंने इनसे बोला है कि ओके बट नॉट ऑल सर्किल, ऑल सर्किल में नहीं दी गई है, जल्दी ही दे दी जाएगी दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भेदभाव किया जाए, कहीं दे दी जाए कहीं 2 महीने बाद सैलरी दी जाए, ऐसा नहीं होता है। 2-4 दिन का डिफरेंस हो सकता है ट्रांजेक्शन करने में और ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो दोस्तों आपके लिए सैलरी जो है जल्दी ही दे दी जाएगी और आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि सैलरी कब दी जाएगी कब नहीं दी जाएगी जून मंथ की। तो दोस्तों सैलरी अगर टाइम पर मिलने लगी है तो कुछ तो सुधार आ रहा है। पिछली जो देखा जाए तो 1-1 महीने डिले सैलरी दे दी जाती थी और अभी जो है कुछ तो सुधार है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा
और अपने दोस्तों के साथ, जो आपके साथी एम्प्लॉय हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपडेट रह सकें हर एक न्यूज़ से कि क्या फ़िलहाल कंडीशन चल रही है और कब तक सुधर जाएगा BSNL। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, ताकि आपसे कोई भी यूजफुल नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।